सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है। सफलता तभी मिलती है जब हम अनुशासित रहते हैं। तो वंदे मातरम बच्चों, आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की क्लास। क्या करना है आज? बेसिक रेडिकल। अब हम इंडिविजुअल ग्रुप की बात करेंगे। एक एक ग्रुप में जो रेडिकल प्रेजेंट है, जैसे लेड, अमोनियम, इन सब का हम 1 बाय 1 टेस्ट लिखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आपको जीरो ग्रुप का टेस्ट बताते हैं। जीरो ग्रुप का टेस्ट, जीरो ग्रुप में आपको याद है कौन सा रेडिकल प्रेजेंट था? जीरो ग्रुप में अपना जो रेडिकल प्रेजेंट था बेटा वो कौन सा था? अमोनियम। ठीक है, जीरो ग्रुप में अगर अमोनिया की स्मेल आती है तो हमें आइडिया मिल जाता है अमोनियम में बी प्रेजेंट। अब अमोनियम में बी प्रेजेंट, इसे हमें कंफर्म करना है। व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट? ठीक है, अब आपको कैसे लिखना है बेटा, इसके लिए टेबल कैसे बनाएंगे आप? एक्सपेरिमेंट, आपको इसी तरह से कंटिन्यूटी में टेबल बनानी है। एक्सपेरिमेंट, देन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड नेक्स्ट इज इन्फेरेंस। तो आपको क्या लिखना होगा बेटा? इन्फेरेंस, इन्फेरेंस। क्लियर? तो इस तरह आप टेबल बना देंगे। अब सॉल्ट प्लस NaOH प्लस हीट। अब आपको क्या करना है, एक आप ग्लास रोड लेंगे, ग्लास रोड को HCl में डिप कर देंगे और इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर रखेंगे तो फ्यूम्स बनेंगे। तो व्हेन ग्लास रोड dipped in HCl and bring on mouth of the test tube, mouth of the test tube। तो what happened? दोबारा देखें बेटा, सॉल्ट NaOH को आपने हीट किया, अमोनिया गैस इवॉल्व होगी, ग्लास रोड को आप HCl में डिप करें और उसके माउथ पर रख दें तो क्या होगा? आपको फ्यूम्स नजर आएंगे। व्हाइट फ्यूम्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बनता है, इसलिए आपको फ्यूम्स नजर आएंगे। तो यहाँ आप लिखोगे अमोनियम इज कन्फर्म्ड। हो गया कंफर्म? पहले हमें क्लू मिला था, अब हमने बेटा कंफर्म कर लिया। तो आपको 2 टेस्ट लिखेंगे। जिसके पास अमोनियम आएगा तो वो डायरेक्ट इस तरह टेस्ट लिखेगा। फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा बेटा? सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट, फिल्टर पेपर dipped in Nessler reagent। नेस्लर रिएजेंट क्या है बेटा? नाम है एक साइंटिस्ट का जिन्होंने ये रिएजेंट बनाया था। इसका फॉर्मूला होता है K2HgI4। तो नेस्लर रिएजेंट, तो नेस्लर रिएजेंट में फिल्टर पेपर को डिप कर देंगे और उससे क्या करेंगे आप? ब्रिंग ऑन द, आप कॉटन भी ले सकते हैं, कॉटन को डिप करके आप टेस्ट ट्यूब पर लगा दें। ब्रिंग ऑन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। ओके, व्हाट हैपन? रेडिश ब्राउन कलर। आपका जो फिल्टर पेपर है वो बेटा कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर ऑफ द फिल्टर पेपर इज ऑब्जर्व्ड। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? रेडिश ब्राउन कलर इज ऑब्जर्व्ड। इट मीन्स अमोनियम इज कन्फर्म्ड। तो इस तरह आपको केवल 2 टेस्ट लिखने हैं। एक टेस्ट तो आप ये लिख देंगे और सेकंड टेस्ट आप ये लिख देंगे। क्लियर? तो दिस इज द अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन इज प्रेजेंट ऑन द जीरो ग्रुप। अगर आपका अमोनियम प्रेजेंट है तो आप यहाँ तक लिखेंगे, देन राइट डाउन द रिजल्ट। एक आपको एसिडिक रेडिकल लिखना है और एक आपको बेसिक रेडिकल लिखना है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा?
नेक्स्ट अब हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। अगर आपका 0 ग्रुप एब्सेंट है तो हमें फर्स्ट ग्रुप पर पहुंचना होगा। तो अपना स्टॉपेज क्या है बेटा? फर्स्ट ग्रुप। तो 0 ग्रुप जिनका होगा वो सवारी तो 0 ग्रुप में उतर जाएगी, जिनका फर्स्ट ग्रुप है वो फर्स्ट ग्रुप देखते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में आपको याद है कैसा प्रेसिपिटेट आता है? इफ वी ऐड द डाइल्यूट HCl ऑन ओरिजिनल सॉल्यूशन व्हाइट PPT इज ऑब्टेन्ड। याद है सभी को? डाइल्यूट HCl डाला था हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन में। ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने क्या डाला था बेटा? ओरिजिनल सॉल्यूशन में वी ऐड डाइल्यूट HCl, फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट था। ओके, दो पॉसिबिलिटी पड़ी थी, नो PPT एंड PPT। PPT अगर आपका व्हाइट PPT आता है, सपोज करें व्हाइट PPT इज फॉर्म्ड, व्हाइट PPT। अब आपको आयन बता दिए थे कौन कौन से होते हैं व्हाइट PPT में। अगर आपने व्हाइट PPT आपको ऑब्टेंड हुआ है तो Ag+ हो सकता है, Pb2+ हो सकता है, Hg2 2+ हो सकता है। क्लियर? ये 3 आयन हो सकते हैं और आपको बताया था जनरली लेड ही दिया जाता है। अब आपके पास व्हाइट PPT आ गया, इसके बाद आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप होगा हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसे हीट करेंगे। अब अगेन हमारे पास पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें कई बार क्या होता है बेटा, अगले नेक्स्ट क्लासेस में आप आओगे BSc वगैरह में, MSc में, उनमें आपको एक ही ग्रुप के 2 रेडिकल भी दे सकते हैं, एक ही ग्रुप के। तो हमें इस तरह फॉर्मेट अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया? उसमें वाटर ऐड करा। वाटर ऐड करने पर अब ये जो PPT होगा डिजोल्व हो जाएगा। जैसे ही आप हीट करोगे डिजोल्व हो जाएगा। तो ये लेड की खास बात है, ये लेड का कंफर्मेटरी टेस्ट है। हॉट वाटर में डिजोल्व, और जब उसे ठंडा करोगे, कूल करोगे, तो वापस वो रेजिड्यू के रूप में मिलेगा। डिजोल्व हो जाता है तो इट मीन्स Pb2+ इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमने अंदाजा हो गया कि भाई हो सकता है। और नॉट डिजोल्व, आपको रेजिड्यू मिलता है। रेजिड्यू का मतलब नॉट डिजोल्व, तो इट मे बी Ag+ एंड इट मे बी Hg2+, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपको लेड है और लेड ही कंफर्मेटरी आपको दिया जाता है इन 12th क्लास, फर्दर क्लासेस Hg2+ में बी गिवन। तो व्हाट हैपन? अब बेटा इसकी हम 2 पार्ट कर लेते हैं। आपको बताया था मैंने कि हमें हमेशा 2 कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने हैं। अब आपका सॉल्यूशन डिजोल्व हो गया, इस डिजोल्व पार्ट को हमें इस एक्वस सॉल्यूशन के 2 पार्ट करने, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप ऐड करो, ऐड K2CrO4। क्या नाम है? जिनका लेड है उन्हें ध्यान से सुनना है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या ऐड करना है? K2CrO4। क्या नाम है बेटा इसका? पोटेशियम क्रोमेट, K2CrO4। K2CrO4 में आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो क्रोमियम की। बेटा क्या होगी? कैसे निकालते हैं? +2 क्रोमियम की X मानो, एक ऑक्सीजन पर -2 है, 2 × 4, तो पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो X = 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, क्रोमियम की यहाँ 6 होती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7। तो याद रखें। तो जैसे ही आप K2CrO4 डालेंगे, येलो PPT इज ऑब्टेन्ड, येलो PPT इज ऑब्टेन्ड। आपको केवल 2 टेस्ट याद रखने हैं। आप ये 2 टेस्ट याद रख लेना, फिर मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगी कैसे आपको लिखना है एग्जाम में, किस तरह आपको रिप्रेजेंट करना है। सेकंड में आपको क्या ऐड करना है बेटा? Ki, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड कैसा सॉल्यूशन है? कलरलेस है। जैसे ही आप इस कलरलेस सॉल्यूशन को इस कलरलेस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो आपको अगेन येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, येलो PPT। अब ये दोनों ही हमें क्या कंफर्म कर रहे हैं? Pb2+ इज कंफर्म, Pb2+ इज कंफर्म। क्लियर? तो हाउ टू कंफर्म द लेड? लेट्स सी। In hot water, white PPT dissolve and add K2CrO4 in first part, add Ki in second part. You can write also this test. थर्ड पार्ट भी आप कर सकते हैं। hot water में डिजोल्व होगा and when we cool it again,
क्रिस्टल्स ऑफ लेड इज ऑब्टेन्ड। आपको वापस पीबी के क्रिस्टल्स मिलेंगे। क्लियर हो गया था। अब हम यहाँ जो है बेटा इसको कैसे करना है, अगर आपका लेड नहीं है और प्रेसिपिटेट आ गया था हमारे, आपने H2O डाला, डिजोल्व नहीं हुआ, तो अब आप इस रेजिड्यू में क्या ऐड करोगे बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगेन देयर इज टू पॉसिबिलिटी, अगेन देयर इज टू पॉसिबिलिटी। अगर आपको ब्लैक रेजिड्यू मिलता है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट, ब्लैक रेजिड्यू, ब्लैक रेजिड्यू मिलता है, तो बेटा क्या लिखोगे, Hg2 2+ इज प्रेजेंट। और अगर आपके पास ब्लैक रेजिड्यू नहीं है, फिल्ट्रेट बोलेंगे बेटा उसे हम, फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे उसे हम, फिल्ट्रेट। इट मीन्स डिजोल्व हो गया, तो यहाँ आपके पास होगा Ag+, Ag+ हो सकता है। अब दोनों के दो कंफर्मेटरी टेस्ट लिख लेते हैं। लेड का आपने लिख लिया दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट, K2CrO4 ऐड करेंगे, देन Ki ऐड करेंगे, और एक टेस्ट आप हॉट वाटर का भी लिख सकते हैं। अगर आपका लेड प्रेजेंट नहीं है, Ag प्रेजेंट है या Hg है, तो उनके हम दो टेस्ट लिखेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आप ऐड करें, ओके। आपको सेम इसी तरह टेबल में लिखना है। तो NH4OH आपने ऐड किया, ब्लैक रेजिड्यू मिला तो Hg होगा, नहीं मिला डिजोल्व हो गया, फिल्ट्रेट है तो Ag होगा, सिल्वर होगा। अब Hg2+ एंड सिल्वर का टेस्ट हम देखते हैं बेटा, कैसे लिखोगे आप सिल्वर का एंड रेजिड्यू का टेस्ट। तो नाउ राइट डाउन द टेस्ट ऑफ Hg2+। तो आप ये टेबल बना लें, फ्लो चार्ट। पहले हम किसका टेस्ट लिख लेते हैं, Ag का, ठीक है। अगेन आपको फिल्ट्रेट के कितने पार्ट करने हैं, 2 पार्ट कर लें, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फिल्ट्रेट के आप 2 पार्ट कर लें, फिल्ट्रेट से स्टार्ट कर रहे हैं हम ये, फिल्ट्रेट। अगर डिजोल्व हो जाता है तो फर्स्ट पार्ट एंड देन सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट कर लिए। फर्स्ट पार्ट में आप क्या ऐड करोगे, ऐड डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3। अगर उसमें Ag प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा बेटा, व्हाइट पीपीटी ऑफ AgNO3। क्लियर। तो आप HNO3 ऐड करोगे, अगर Ag प्रेजेंट है तो व्हाइट पीपीटी ऑफ AgNO3। देन वी ऐड Ki। सेकेंड पार्ट में हम क्या ऐड करेंगे, Ki। अगेन AgI बनेगा बेटा, सिल्वर आयोडाइड, एंड येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। तो ये दोनों टेस्ट आपको क्या कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्म द Ag+। तो Ag+ इज कंफर्म। हाउ इट इज कंफर्म, लाइक दिस। अगर आपका Ag नहीं है तो Hg का टेस्ट कैसे करेंगे बेटा, Hg का टेस्ट करने के लिए जो आपको ब्लैक रेजिड्यू मिला था, उस ब्लैक रेजिड्यू को हम एक्वा रेजिया में, ब्लैक रेजिड्यू पे आ जाओ, यहाँ हमें मिला था ना ब्लैक रेजिड्यू, ब्लैक रेजिड्यू को आपको क्या करना है बेटा, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है, HCl + HNO3 1:3:1, इसको हम कहते हैं एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। इसमें सब चीजें डिजोल्व हो जाती है एक्वा रेजिया में। तो एक्वा रेजिया में इसे डिजोल्व करेंगे, डिजोल्व नहीं हो रहा था तो एक्वा रेजिया में इसे हम डिजोल्व करेंगे, ठीक है। कर दिया डिजोल्व। अब इसके हम क्या करें बेटा, कितने पार्ट कर दें, 2 पार्ट कर दें। हमें 2 टेस्ट लगाने हैं तो हम 2 पार्ट कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, दोनों में हाफ पार्ट कर देंगे। आप 3 टेस्ट भी लगा सकते हो। तो 2 टेस्ट के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में ऐड करेंगे SnCl2। अब SnCl2 आपने ऐड किया, पहले तो आपको कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा, व्हाइट पीपीटी मिलेगा, और कुछ टाइम बाद वो ब्लैकिश या ब्राउन हो जाता है, ब्लैक, ठीक है, ब्लैकिश ब्राउन। तो इट कन्वर्ट इनटू ब्लैक आफ्टर सम टाइम। तो हमें व्हाइट पीपीटी मिला, SnCl2 ऐड किया। सेकेंड पार्ट में आपको बेटा क्या ऐड करना है, कॉपर वायर, कॉपर टर्निंग्स होती है,
पतले पतले कॉपर के वायर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉपर टर्निंग्स। कॉपर वायर आप इसमें ऐड कर दें तो कुछ टाइम बाद आपको क्या लगेगा, जो कॉपर वायर है उन पर वाइट कोटिंग हो जाएगी। वाइट कोटिंग, कोटिंग का मतलब लेयर चढ़ जाती है, तो वाइट कोटिंग ऑन द कॉपर वायर। तो दीज टेस्ट कन्फर्म द Hg22+ is confirmed. Hg22+ is confirmed. Clear? How to confirm the Hg and Ag? I again repeat how to confirm. First, infiltrate, add dilute HNO3, white PPT of AgNO3 is formed. In second part, add Ki, AgI, yellow PPT and confirm the Ag+. Then in black residue में आप क्या ऐड करोगे बेटा, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया 3:1 होता है, HCl and 1 HNO3, 1 ml and 3 ml। तो फर्स्ट इसके भी आप दो पार्ट कर लें डिजोल्व करके, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में वी एड SnCl2 स्टेनस क्लोराइड। SN क्या होता है, स्टेनस क्लोराइड। व्हाइट PPT मिलेगा, ठीक है, विच कन्वर्ट इनटू ब्लैक। When we add copper wire and second part, white coating on copper wire, copper turning, Hg2+ is confirmed. So in first group which ions are present? Pb2+। तो आपको ये लर्न करना है, रट लें इसे, Ag+ and next is Hg2+। जीरो ग्रुप में कौन सा आयन होगा बेटा, अमोनियम। अमोनियम ये आपके जीरो ग्रुप में है। दूसरा कौन सा आयन बताया था आपको, सोडियम एंड पोटेशियम। जो आपका इंपॉर्टेंट है वो मैंने सर्किल कर दिया। जीरो ग्रुप में आपको अमोनियम लर्न करना है, फर्स्ट ग्रुप में आपको लेड लर्न करना है। क्लियर? हाउ टू लर्न द टेस्ट एंड, तो दीज आर द रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल। तो जीरो ग्रुप इज कंप्लीट, first group is complete. Now best of luck all of you.